सो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हेलस्टॉर्म की वजह से रेंजर की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पर उसके बावजूद भी उसके पास एक होप थी, वो थी उसका भगवान पर विश्वास। तो वो फसल बर्बाद हो जाने की वजह से भगवान को एक लेटर लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि भगवान ही उसकी लास्ट होप थे। तो वो दूसरे ही दिन भगवान को लेटर लिखता है, और क्या लिखता है, किस तरह से लिखता है, चलो हम देखते हैं कि he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो भगवान को लेटर लिखता है, उसके बाद उस लेटर को एनवेलप में रखता है, और फिर भी उसे ट्रबल हो रही, उसे परेशानी हो रही है। पर जैसे तैसे करके वो सीधे पोस्ट ऑफिस जाता है, और पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर के ऊपर स्टैंप लगवाता है, और उस लेटर को लास्ट में मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स की जहाँ पर हम अपने लेटर जिसमें डालते हैं वो, और वो लेटर डालकर सीधा घर पे जाता है, और घर पे आके रिप्लाई की राह देखता है कि भगवान, उसे ये आशा होती है कि नहीं, भगवान उसे रिप्लाई देंगे, भगवान से उसने जो भी मांगा है वो भगवान जरूर ही उसे देंगे। Then one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never his career as a postman he had known that address. तो सभी लेंसों को एक जो पोस्टमैन होता है वो लेटर डिलीवर करते देख लेता है। तो वो लेटर निकालता है, और उसके ऊपर जो टू गॉड ऐसा देखकर वो हंसने लगता है जोर जोर से कि नहीं, ये कैसा इंसान है जिसने भगवान को लेटर लिखा है। उसे हंसी आ जाती है, और वो लेटर लेके सीधा अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, और वो लेटर उसे दिखाता है, और पोस्ट मास्टर से ये भी कहता है कि मैंने अपने इतने बड़े करियर में, ऐसे पोस्टमैन के करियर में कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने भगवान को लेटर लिखा हो। तो द पोस्ट मास्टर अ फैट फेलो, तो पोस्ट मास्टर एक हट्टा कट्टा इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ये देखकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। पर अचानक से ही वो हंसते हंसते सीरियस हो गया, और फटाफटली उसने अपने डेस्क के ऊपर वो लेटर रखा। Commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो वो लेटर देखकर उसे सच में ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, ऐसे भी इंसान पड़े जिसको भगवान के ऊपर इतना सारा विश्वास होता है, और उसे ये लगता है कि नहीं, भगवान अभी है और उसकी जो मांग है वो पूरी करेगी। तो वो लेटर देखकर वो भी खुश हो जाता है। Then, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. पर जैसे ही पोस्ट मास्टर वो लेटर को खोलता है, तो वो खोलकर उसकी मीन्स वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि उस इंसान का यानी कि लेंचो का भगवान के ऊपर कितना भरोसा है कि वो अपनी फैमिली को फील कराने के लिए भगवान से कुछ मांगता है। Then, but he stuck to his resolutions. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो
वो लेंचो ने लेटर में क्या मांग की थी भगवान से, 100 पैसों की। तो वो देखकर वो पोस्टमैन सोचने लगता है कि नहीं, 100 पैसों तो पोस्टमैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रकम थी, और हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में शायद पोस्टमैन की सैलरी भी उतनी नहीं होगी। तो वो थोड़े बहुत वो ऐसा डिसाइड करता है कि थोड़े बहुत वो अपनी सैलरी में से देगा, थोड़ी बहुत अपने फ्रेंड्स मीन्स अपने फ्रेंड्स के पास से मांगेगा, और ऐसा करके कुछ भी करके लेंचो की हेल्प करने के लिए वो 100 पैसों इकट्ठे करेगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, पर काफ़ी मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि 100 पैसों उस ज़माने में कोई मामूली रकम नहीं थी। इसीलिए उसने अपनी सैलरी में से, अपने साथी एम्प्लॉयज़ के पास से और अपने फ्रेंड्स के पास से पैसों की मांग की एज अ चैरिटी, पर फिर भी 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, पर जैसे तैसे करके उसने आधे से ज़्यादा रकम इकट्ठी कर ली फार्मर को देने के लिए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature word. तो उसने आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए और उन सभी पैसों को उससे एक एनवलप में रखा और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा, और लास्ट में कि ये लेटर किसकी तरफ से आया हुआ है ये बताने के लिए उसने लास्ट में सिग्नेचर एज अ गॉड लिखा। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंचो अपनी जो मांग पूरी करने के लिए गॉड को लेटर लिखता है, पर ऐसा नहीं होता है कि भगवान उसे पैसों से मदद करेगा। ऐसा तो हम भी जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है, पर लेंचो की जो सिंप्लिसिटी, उसकी अच्छाई, उसका सादापन देखकर पोस्ट मास्टर को उसके ऊपर मीन्स उसकी जो गॉड के लिए फेथ है, वो फेथ देखकर पोस्ट मास्टर को लेंचो के ऊपर दया आ जाती है, और वो ये कोशिश करने की मीन्स ये कोशिश करता है कि उसके लिए बहुत नहीं तो थोड़ी तो मदद करे, लेंचो को थोड़े बहुत मीन्स इकोनॉमिकली उसे मदद करे, हेल्प करे। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे जो हमने ये भी देखा कि लेंचो भगवान को लेटर लिखता है, और उस लेटर में क्या होता है कि वो लेटर दूसरे दिन लेंचो उस लेटर का दूसरे संडे लेंचो उस लेटर का आंसर लेने के लिए फिर से पोस्ट ऑफिस में आता है। तो देखिए कि क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो दूसरे संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस में जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster who has performed a good deed. तो वो पोस्टमास्टर था जिसने तभी लेंचो जब पूछताछ करने के लिए जाता है अपने लेटर के लिए, तभी पोस्टमैन उसे अपने हाथों से लेटर उसको देता है कि नहीं, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए ये लेटर आया है। और वो लेटर किसने लिखा था? पोस्ट मास्टर ने, जो एक अच्छा काम था, एक अच्छे काम के लिए उसने लिखा था। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो अपनी ऑफिस में बैठे बैठा जब पोस्ट मास्टर लेंचो को लेटर दे रहा था तब पोस्टमैन लेंचो को लेटर दे रहा था तब पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस में बैठा बैठा वो सब देख रहा था। उसे संतोष हो रहा था कि चलो नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो लेंचो की उसने मदद की। तो लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, पर लेंचो को तो भगवान ने उसे आंसर दिया, उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी बहुत ही सीधा साधा इंसान था और उसे ये विश्वास था, अपने मन में पूरी फेथ थी भगवान के लिए कि नहीं, भगवान उसे 100% ले आंसर देगी। तो उसे कोई ऐसा सरप्राइज नहीं हो रहा था। On seeing the money, such was his confidence, but he became angry. तो जब उसने एनवेलप खोला तो
एनवेलप में से पैसे देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। पर जब उसने पैसों को गिना तो वो काफ़ी एंग्री हुआ। When he counted the money, God could not have made a mistake. तो जब उसने पैसों को गिना तब उसे लगा कि नहीं, भगवान तो कोई थोड़ी ऐसी मिस्टेक कर सके, क्योंकि उसने मांगे थे भगवान के पास से 100 पैसों और उसे 100 पैसों से थोड़े कम आए थे। Nor could he have denied लेंचो, और मीन्स लेंचो की जो रिक्वेस्ट थी भगवान से, वो भगवान अगर भगवान सच में पूरी करना चाहता था तो उसने 100 पैसों दिए ही होते। देखो आधे अधूरे पैसे तो भगवान देता नहीं है। तो लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वहीं से सीधा लेंचो विंडो पर जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो विंडोज यानी कि जो जहाँ पर हम स्टेप्स एनवेलप आदि लेने के लिए जाते, तो लेंचो भी वहाँ पर पेपर और इंक लेने के लिए जाता है। और वहाँ से ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्ट टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो वहाँ से एक टेबल के ऊपर वो अपनी ब्रो ऐसे मीन्स गुस्से में थोड़ा बहुत वो लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे 100 पैसों की जगह थोड़े कम पैसों मिले थे। सो caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp. तो अपने जो आइडिया, अपने जो विचार थे, वो मीन्स गुस्से में, थोड़ा बहुत गुस्से में उस लेटर में वो अपने आइडिया लिखता है और सीधा वो लेटर खत्म कर वो स्टैंप लगाने के लिए फिर से विंडो के ऊपर जाता है, विच ही लिख एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिश। तो स्टैंप लेकर वो सीधे एनवेलप के ऊपर लगाता है और फिर उसे अपने फिश से वो चिपका देता है, मीन्स एनवेलप को बंद कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद तुरंत ही वो उस लेटर को फिर से मेल बॉक्स में डिलीवर करता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, और जब पोस्ट मास्टर उसे उस एनवेलप को, उस लेटर को खोलता है, इट सेड, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जितने भी पैसे मैंने तुझसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच मी, उसमें से ओनली 70 पैसों ही मेरे पास आए हैं। मैंने तुझसे कितने मांगे थे? 100, पर मेरे पास आए कितने? 70 पैसों। और उसके बाद वो कहता है सेंड मी द रेस्ट। फिर से वो अपने जितने बाकी बचे हुए पैसे थे वो फिर से भगवान से मांगता है कि नहीं, मुझे फिर से वापस दे वो पैसे मेरे, तूने आधे अधूरे पैसे क्यों भेजे भगवान, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ फ्रॉड्स। पर भगवान, मैं तुझे ये इस लेटर में लिखता हूँ कि ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि तूने तो 100 पैसों से भेजे होंगे, पर जो मेरे पास आए कितने? 70, पर जो रेस्ट 30 पैसों से वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो सभी बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि सभी चीटर है। इतना कह के लेंचो लास्ट में अपना नाम लिखता है और